हेलो एवरीवन। मैं एमडी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज के इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 8 की गणित की जो कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 77 तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, नीचे दिए गए तालिका को पूरा कीजिए और उसके आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष में खाली जगह में हमको फिल करना है। तालिका को हमें पूरा करना है और निष्कर्ष हमको इसका निकालना है। तो सबसे पहला है -4 + 7, तो कितना आया? 3 आ गया, तो ये पूर्णांक है। -10 और -30 है, -3 है, तो इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 3 और 10 कितना हो जाएगा? तो 3 और 10 होता है 13, लेकिन आएगा आंसर -13, और ये भी क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। नेक्स्ट है 4 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2, तो ये भी क्या हो जाएगा? पूर्णांक है। नेक्स्ट है -27 और -11 यहाँ पे, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 27 में से 11 घटा लीजिए आप। अब 27 में से 11 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 16, लेकिन आंसर किसका आएगा? माइनस का 16 आएगा। किसका आएगा? तो ये भी पूर्णांक है। अब है 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 में 6 जोड़ा, 9 में 6 जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 15 का 5, हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 9 में हमने 3 जोड़ा तो कितना आएगा? 9 और 3, 8 और 1 9, 9 और 3 12, और आंसर किसका आएगा? प्लस का ही रहेगा। तो 125 भी एक पूर्णांक संख्या है, तो हाँ ये पूर्णांक है। नेक्स्ट, निष्कर्ष निकालना। किन्हीं भी दो पूर्णांकों का योग सदैव, पूर्णांकों का योग सदैव पूर्णांक ही होगा। पूर्णांक होता है। पूर्णांक योग के अंतर्गत, पूर्णांक योग के अंतर्गत, पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत होता है। किन्हीं भी दो पूर्णांकों का अंतर सदैव क्या होता है? पूर्णांक होता है। पूर्णांक घटाव के अंतर्गत भी क्या होता है? संवृत होता है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए तालिका को पूर्ण कीजिए। तालिका में पूर्ण करनी है। यहाँ पर हमें घटाना है, संख्या दे रखी, इनको घटाना है, तो -21, फिर माइनस और -67, ये हमें करना है। इसका आंसर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो ये बचेगा, मैं यहाँ पे सॉल्व करके देख रहे हैं अपन, तो -21 + 67 आएगा। प्लस माइनस माइनस होगा, अब माइनस कर दीजिए। 7 में से 1 गया तो 6, और 6 में से 2 गया तो 4, तो 46 बचेगा। कितना बचेगा? 46। कितना आया इसका? 46। अब क्रम बदल कर घटाना है, मतलब इसको आगे लेना है। -67 माइनस और -21, माइनस माइनस प्लस, माइनस बचेगा तो सेम आएगा, 46 आएगा, लेकिन ध्यान रहे कि किसका आएगा? माइनस का आएगा। परिणाम क्या हो गया? असमान। नेक्स्ट, 37 -76, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। साथ में 6 जोड़ा हमने तो कितना आएगा? 7 और 6 13 का 3, हासिल लगा 1, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 117, प्लस के 117। क्रम बदलकर -76 और -37, माइनस माइनस प्लस तो आएगा तो 113 ही, लेकिन ध्यान रखना है वो आएगा किसका? माइनस का। और अब असमान, परिणाम समान है या असमान? तो परिणाम क्या है? असमान। क्यों असमान है? क्योंकि यहाँ पे प्लस की संख्या आ रही है, यहाँ पे किसकी आ रही है? माइनस की संख्या आ रही है, इसलिए। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथन सत्य है तो असत्य, उन्हें उस पर चिन्ह लगाना है। किन्हीं भी दो पूर्णांकों का क्रम बदलकर योग करने पर उनका योगफल सदैव समान होता है। योग करने पर योगफल सदैव समान होगा, तो हम देख लेते हैं कोई भी पूर्णांक दो, जैसे मैंने लिया -5 और मैंने लिया -4, कर लीजिए इनको प्लस, इनका योग आएगा -9। अगर मैंने फिर क्रम बदला तो भी आंसर क्या आएगा? -9। मैंने 4 लिया प्लस -5 लिया, तो 4 और 5 प्लस माइनस माइनस -1 आएगा, और मैं
-5 यहाँ पे ले रही हूँ और +4 पीछे, तो भी -1 आएगा, मतलब सत्य है। योगफल सदैव समान होता है, सत्य। क्रम बदलकर भी हम करेंगे तो सत्य है। नेक्स्ट है, किन्हीं भी 2 पूर्णांकों का क्रम बदलकर घटाव करने पे उनका परिणाम सदैव समान होता है, तो ये समान नहीं होगा, असत्य है। क्या होगा? असत्य है। किन्हीं भी 2 पूर्णांकों का क्रम बदलकर उनका घटाव करने पर उनका परिणाम असमान होता है। किन्हीं भी पहले एक बार वापस इसको पढ़ते हैं। किन्हीं भी 2 पूर्णांकों का क्रम बदलकर उनका घटाव करने पर उनका परिणाम समान होता है, सत्य। असत्य है। किन्हीं भी 2 पूर्णांकों का क्रम बदलकर उनका घटाव करने पर उनका परिणाम असमान होता है, तो ये सत्य है। उनका परिणाम क्या होगा? असमान होगा, सत्य है।